शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आए आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का महत्व आज हम जानते हैं आपसे कि गुरु का वास्तविक अर्थ क्या है। गुरु का वास्तविक अर्थ है, इसका जो शब्द है, शब्द के अंदर ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। गुरु, गु प्लस रू। गु का मतलब होता है अंधकार, ठीक है, और रू का मतलब होता है प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो शख्स होता है, जो शक्ति होती है, जो एक सत्ता होती है, वो ही गुरु है। तंत्र में बाकी आध्यात्मिक मार्गों से ज्यादा गुरु का महत्व है, तो इतना क्यों विशेष है? तंत्र में गुरु का महत्व इसलिए है क्योंकि नॉर्मल आजकल के समय में अगर हम बात करें मंत्र सिद्धि साधना, इनके बारे में YouTube की में बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो भरी हुई हैं। जब बात करते हैं पूजा की विधि की, वो भी हमें आजकल इंटरनेट से मिल जाती है, लेकिन फिर भी गुरु का इतना महत्व क्यों माना गया है? हमारा सनातन धर्म भी कहता है कि गुरु भगवान से भी ऊपर है, तो ऐसा क्यों है? और हम बात करें अगर तंत्र की, तो तंत्र में गुरु का स्थान है वो बहुत ऊंचा है, क्योंकि गुरु आपको मार्गदर्शन देते हैं, आपको हर विपदा से बचाते हैं। आज हम जानेंगे हमारे सिद्धेश्वर महाराज जी से कि गुरु इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, गुरु का इतना महत्व क्यों है, और हमारा सनातन धर्म क्यों ऐसा कहता है कि गुरु भगवान से भी ऊपर है। साथ में हम ये भी समझेंगे कि भैरव दंड क्या होता है, जिसकी वजह से जो दूर दूर से लोग हैं वो सिद्धेश्वर महाराज के पास आते हैं और उनसे दीक्षा लेते हैं, उनसे चीज़ें सीखते हैं, उनसे साधनाएं करते हैं, उनके निरीक्षण में समझते हैं चीज़ों को। चलिए सर से ही जानते हैं और समझते हैं गुरु पूर्णिमा में गुरु का महत्व। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, नमस्ते। तो सर, सबसे पहले गुरु का महत्व आज हम जानते हैं आपसे कि गुरु का वास्तविक अर्थ क्या है? गुरु का वास्तविक अर्थ है, इसका जो शब्द है, शब्द के अंदर ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। गुरु, गु प्लस रू। गु का मतलब होता है अंधकार, ठीक है, और रू का मतलब होता है प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला जो शख्स होता है, जो शक्ति होती है, जो एक सत्ता होती है, वो ही गुरु है। अच्छा, ठीक है। और गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों माना गया है? गुरु पूर्णिमा एक विशेष मतलब एक दिन होता है किसी भी चीज के लिए, जैसे कि मान लो दीपावली के लिए एक अमावस्या, जो कार्तिक की अमावस्या है, उसको एक फिक्स किया गया, मतलब एक परंपरा चली आई उस हिसाब से कि उस दिन राम घर आए थे तो दीपावली। इसी टाइप से गुरु पूर्णिमा एक गुरु के पूजा के लिए, गुरु के सम्मान के लिए, गुरु के मान सम्मान करने के लिए गुरु पूर्णिमा का एक दिन फिक्स किया गया कि इस दिन गुरु पूर्णिमा हमें मनानी है, और इस दिन के माध्यम से गुरु की आपको जो भी आपके द्वारा गुरु के प्रति बन सके, वो सेवा आपको गुरु की करनी है और वो पूजा आपको गुरु की करनी है। इसलिए गुरु पूर्णिमा हम एक मनाते हैं। ओके, तो सर जब हम बात करते हैं गुरु की, गुरु पूर्णिमा का ही दिन क्यों? गुरु तो हर दिन गुरु हैं, उन्हें तो हर दिन मनाना चाहिए। नहीं, गुरु को तो हर दिन मनाना चाहिए, लेकिन एक विशेष दिन के हिसाब से एक गुरु के प्रति शिष्यों की जिज्ञासा एक होती है कि मैं गुरु के लिए कुछ करूं, ठीक है ना। जी। तो उसके लिए एक जिज्ञासा के लिए, ठीक है, गुरु पूर्णिमा एक फिक्स दिन है। उस दिन गुरु के लिए शिष्य का एक मतलब एक लालसा दिल में उमंग होती है, नहीं यार मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन चलना है। एक फिक्स हो जाता है कि मुझे उस दिन चलना है। दीपक तो हम रोज जला सकते हैं, जी। है ना, लक्ष्मी की पूजा रोज करते हैं, बट एक दीपावली है कि नहीं, मुझे कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन करना है, दीपक जलाना है और अच्छे से मतलब लक्ष्मी का पूजन करना है। तो एक अपनी जिज्ञासा को जागृत रखने के लिए और जिज्ञासा को उस दिन फिक्स करने के लिए कि नहीं उस दिन हम गुरु का पूजन कर लेंगे, इसलिए हम गुरु पूर्णिमा को एक विशेष पर्व के रूप में मनाते हैं कि हर शिष्य अपने गुरु के पास जाकर अपने गुरु का अच्छे से पूजन करे, अच्छे से उसका मान सम्मान, जितना आपके अंदर श्रद्धा है, जितना आपके अंदर समर्पण है, उतना उनका मान सम्मान और उनकी पूजा करे। ओके, तो सर सनातन धर्म भी कहता है गुरु भगवान से भी ऊपर है, तो ऐसा क्यों है? गुरु ही परमात्मा से मिलाने वाला है। जी। शास्त्र बोलते हैं कि जब तक आप गुरु नहीं बनाते हो, गुरु दीक्षा नहीं लेते हो, तब तक आपके द्वारा आपके हाथ से दिए हुए दान पुण्य सब व्यर्थ माने जाते हैं। अच्छा। जी,
अगर आपके हाथ से आप किसी को दान दे रहे हो, आप कोई पुण्य कर रहे हो या आप कोई भी मतलब जाप कर रहे हो, वो सब कुछ व्यर्थ है। उनका फल तब तक नहीं मिल पाता जब तक आप गुरु नहीं बना लेते या गुरु दीक्षा नहीं ले लेते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आए आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद मतलब जो कृष्ण भगवान है, उन्होंने भी ये कहा है कि मेरे पैर मत छू, तू पहले गुरु के पैर छू, तो मैं तो अपने आप तुझे मिल जाऊंगा। बिल्कुल। बिल्कुल, शास्त्र ये कहते हैं कि गुरु का पद सबसे ऊपर है और गुरु ही भगवान से परमात्मा से मिलाने वाला है, गुरु ही मोक्ष प्रदान करने वाला है, गुरु ही आपके दान और पुण्यों का आपको फल दिलवाने वाला है, गुरु ही आपको अंधकार से मतलब गलत रास्तों से अच्छे रास्ते पर मार्गदर्शन करते हुए ले जाने वाला है। इसलिए गुरु को सबसे बड़ा माना गया है। जी। और यही अगर मैं बात करूँ तंत्र की, तंत्र में बाकी आध्यात्मिक मार्गों से ज़्यादा गुरु का महत्व है, हाँ, तो इतना क्यों विशेष है? तंत्र में गुरु का महत्व इसलिए है क्योंकि नॉर्मल वे में जैसे कि आप कोई भी गुरु धारण करते हैं कि आपने मतलब बहुत से जो संत आज के दौर में चल रहे हैं, उनमें से किसी को भी आपने गुरु धारण कर लिया, जी। उनकी कथा में या उनके पांडाल में जाके गुरु पूर्णिमा को या बिना गुरु पूर्णिमा के आपने उनसे गुरु नाम ले लिया है। कोई भी आप शब्द ले लेते हैं, जैसे कि राम ले लिया या कृष्ण ले लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र उसका आप जाप कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप नॉर्मल जो डेली रूटीन की पूजा कर रहे हैं, वो डेली रूटीन की पूजा करिए और उसके बाद में आप अपना नाम जाप जो 1 माला, 2 माला, 5 माला, 20 माला, 25 माला जितनी हो सके उतनी आप जाप कर सकते हैं। और जाप करते करते आप अपने मोक्ष का रास्ता बना लेते हैं। इसमें एक अच्छा। नॉर्मल चीज हो गई, ये एक नॉर्मल पूजा और नॉर्मल। लेकिन तंत्र अगर आप मानते हैं कि तंत्र में मैं जाना चाहता हूँ, तंत्र सीखना चाहता हूँ, तो उसके लिए फिर आपको विशेष गुरु बनाना ही पड़ेगा। अच्छा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे, आप किसी भी शक्ति की साधना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, बट अगर गुरु नहीं है और अगर शक्ति का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर आ गया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। आपकी ज़िंदगी कभी बस नहीं पाएगी, नेगेटिव प्रभाव आपका शक्ति का आपके ऊपर रहेगा। इसलिए हमें गुरु बनाना आवश्यक है, क्योंकि हम जिस शक्ति की साधना कर रहे हैं, उस शक्ति के और आपके बीच में कोई भी नेगेटिव प्रभाव आता है तो उसको गुरु सत्ता के द्वारा, गुरु तत्व के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। वो अपने अच्छा। आप हट जाता है। जैसे कि आप पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, जी। इसको आप कंप्यूटर पे डाल के इसको आप चेक करोगे ना। चेक करने के बाद इसमें फिल्टर डाला जाएगा। फिल्टर ऐसा डाला जाएगा कि जो आपके नेगेटिव प्रभाव है, चेहरे पे आ रहे हैं, आजकल इंस्टाग्राम पे फिल्टर चल रहे हैं, तो वो फिल्टर उस चीज़ को हटा देता है। इसी प्रकार अपने आप हटाता है वो फिल्टर। इसी प्रकार गुरु आपके और साधना की शक्ति के बीच में आ रहे किसी भी विघ्न को, किसी भी नेगेटिव शक्ति को इस तरह से हटा देता है, जैसे इंस्टाग्राम पे फिल्टर आपके चेहरे की चमक को और बढ़ा देता है। तो इसलिए गुरु अपना बनाना तंत्र में अनिवार्य है। अच्छा। जी। साधनाओं की अगर हम बात करें तो मंत्र, साधना विधि तो सब कुछ आपको सोशल मीडिया पे मिल जाती है। तो इंसान, एक साधक के मन में जिज्ञासा उठती है, जब मुझे सब कुछ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो मैं गुरु के पास क्यों जाऊं? कि अगर आपको सोशल मीडिया पे सब कुछ मिल जाता है, बट लोग बोलते हैं कि नकल में भी अक्ल की आवश्यकता होती है। सही बात है। ठीक है ना। जी। नकल अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आपको अक्ल दौड़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप सेम टू सेम बुक्स या जो भी आपका नोटबुक है उसमें से लिख रहे हो ना, हाँ। तो वो चेक करने वाला पहचान जाएगा इसने नकल की है। तो उसमें भी अपनी तरफ से कुछ शब्द जोड़ के उसमें अपनी अक्ल अपने को लगानी पड़ती है, तब जाके वो सही बैठ पाता है। ठीक है। अच्छा। आप नकल कर रहे हो यूट्यूब से, बट अक्ल दौड़ाने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पे नहीं दी जाती। यक्षिणी साधना, यज्ञ साधना के लिए मैंने बोल दिया कि आपको यक्षिणी साधना करनी है, रात को 11 बजे बैठना है, 11 बजे नहा धो के स्नान करके आपके जो आसन है, आसन पे बैठ जाना है। आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है, लाल वस्त्र पहनने हैं और चंदन की आपको अगरबत्ती लगानी है, गुलाब का फूल रखना है। अब इसमें ये सब कुछ मैंने बोल दिया। 51 माला आपको जाप करनी है, सब कुछ बोल। अब इसके अंदर बहुत सी चीजें गुप्त रख लेता है साधक। कैसे? आपको सरसों के तेल का दीपक तो जलाना है, लेकिन खड़ी बत्ती का जलाना है या आड़ी बत्ती का जलाना है। अच्छा। ठीक है। 4 चौमुखा दीपक जलाना है या एक ही मुख का दीपक जलाना है। ठीक है। आपने जाप करनी है मंत्र की 51 माला, बट मंत्र की 51 माला जाप करने से पहले आपको शरीर पे कीलन लगाना है या नहीं लगाना है, दक्षिण दिशा में मुंह करना है, उत्तर दिशा में मुंह करना है। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो गुप्त रखी जाती हैं
जो केवल एक गुरु और शिष्य की परंपरा के अंदर अंतर्गत आने के बाद ही वो चीज़ें बताई जाती हैं। इसलिए साधक को, अगर सच्चा साधक है और वो साधना करना चाहता है, तो उसको गुरु बनाना अनिवार्य है। तो गुरु वास्तव में क्या ऐसा देते हैं जो किताबों में नहीं मिलता? वही मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया कि गुरु मार्गदर्शन देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्गदर्शन, ठीक है ठीक ना? है। मार्गदर्शन मिलेगा तो ही शिष्य आगे बढ़ सकता है। और एक गुरु ऊर्जा देता है। गुरु एक ऊर्जा है जो ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि अंधेरे कमरे के अंदर दीपक की रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर देती है, जी। उसी प्रकार गुरु शिष्य के जीवन में गुरु नाम, गुरु जो धारण कर लेता है, तो वो गुरु शिष्य के जीवन को, अगर तंत्र वो सीखना चाह रहा है तो तंत्र वाले जीवन को प्रकाशित कर देता है, और अगर वो तंत्र नहीं सीखना चाह रहा है, वो केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु मंत्र ले रहा है, तो उसको मोक्ष के रास्ते पर अग्रसर कर देता है। अच्छा, जी। तो सर जब हम बात करते हैं गुरु दीक्षा की, तो गुरु दीक्षा का नाम सुनते ही बहुत लोगों के मन में अलग अलग विचार आते हैं। तो अगर मैं सरल भाषा में आपसे जानना चाहूँ कि ये गुरु दीक्षा होती क्या है दीक्षा, तो आप इसे कैसे समझाएंगे? गुरु दीक्षा 2 तरह की होती है। अच्छा। वैसे तो मार्ग अलग अलग है। वाम मार्ग ले लो, आप कोल मार्ग ले लो, दक्षिण मार्ग ले लो, और भी कई मार्ग हैं, ठीक है ना? उन मार्गों से दीक्षा ली जा सकती है। बट हम हमारे जीवन में 2 तरह की दीक्षा मानते हैं। एक तो कुछ सीखने के लिए, एक मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अच्छा। ठीक है। अगर हम आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, एक तो सीखने के लिए और एक मोक्ष प्राप्त करने के लिए। सीखने के लिए अगर आप तंत्र सीखना चाहते हो तो तांत्रिक गुरु से आपको गुरु दीक्षा लेनी होगी। अगर आप मंत्र सीखना चाहते हो तो मांत्रिक गुरु से लेनी होगी। अगर आप कर्मकांड जो होते हैं, जैसे कि हवन करवाना, आपका रामायण पाठ करवाना, सुंदरकांड करवाना, ऐसा आप सीखना चाहते हो तो वैसे ही गुरु से आपको दीक्षा लेनी होगी। और अगर आपको कुछ नहीं करना, केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु मंत्र चाहिए, आप तो किसी भी एक संत को गुरु बना के उनसे आप गुरु दीक्षा ले सकते हो। एक तो नाम की दीक्षा होती है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्ति होती है, और एक सीखने के लिए दीक्षा ली जाती है जिससे अपन कुछ सीखते हैं। लेकिन अगर तंत्र की आप दीक्षा लेते हो तो तंत्र के अंदर आपका हवन भी आ जाता है, आप सुंदरकांड भी कर सकते हो, हवन भी कर सकते हो, और आप तंत्र के द्वारा समस्याओं का समाधान भी कर सकते हो, साधनाओं भी कर सकते हो, शक्तियों से बात भी कर सकते हो, और इसके अलावा आखिरी में आप मोक्ष प्राप्ति भी कर सकते हो यदि आप तंत्र की दीक्षा लेते हो तो। अच्छा, जी। तो सर ये तो बात होगी तंत्र की दीक्षा के अलग अलग विभाजन। लेकिन अगर मैं सरल भाषा में जानना चाहूँ कि दीक्षा क्या होती है, तो आप इसे कैसे समझाएंगे? सरल भाषा में दीक्षा होती है आपके कान में गुरु मंत्र फूंकना। अच्छा। ठीक है, सरल भाषा। हम्म। मुझे गुरु दीक्षा लेनी है। गुरु दीक्षा लेनी है तो आप किसी गुरु के पास जाओगे। गुरु के पास जाके वो आपके कान के अंदर एक कोई भी मंत्र, या तो वो गुरु परंपरा से मिला हुआ मंत्र हो, या वो आपके इष्ट के आधार पे उस मंत्र को डाले। ठीक है, जैसे कि आपका इष्ट हनुमान जी हैं, जी। तो मैं आपको कोई भी एक हनुमान जी का मंत्र जो मुझे सिद्ध है या जो मैं देता हूँ लोगों को, वो मंत्र मैं आपके कान में डाल दूंगा। आपके शिव इष्ट हैं तो शिव के, ठीक है, ओम नमः शिवाय जैसा कोई भी मंत्र है वो आपके कान में डाल के 3 बार फूंक मार दूंगा। यही गुरु मंत्र हो गया। ये आपके आजीवन गुरु मंत्र चलेगा। अच्छा, तो मतलब अगर मैं दीक्षा की बात करूं तो दीक्षा का मतलब सिर्फ गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र दीक्षा, अगर आप सरल भाषा में अगर बात करें, वैसे तो मैंने गुरु मंत्र के बारे में बहुत चर्चा आपसे की है और बताया है कि कैसे गुरु मंत्र लिया जाता है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो दीक्षा लेने के बाद एक साधक के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है? दीक्षा किस टाइप की, आप किस टाइप की दीक्षा के बारे अगर में? मैं बात करूं तंत्र तंत्र दीक्षा की, की। हाँ। यदि आप तंत्र की दीक्षा की बात करते हैं तो तंत्र की दीक्षा लेने के बाद में साधक के जीवन में बहुत ही अधिक बदलाव आते हैं। जैसे कि यदि आप तंत्र की दीक्षा आपने ली है, आपका पूजा करने का ढंग चेंज हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि आप किसकी पूजा करते हैं, नॉर्मल आप बताओगे कि मैं लड्डू गोपाल जी की या भगवान कृष्ण की या शिव की, जो भी है मैं उनकी पूजा करते हो। नॉर्मल अपना दीपक अगरबत्ती लगा के, स्नान करवा के, हाथ जोड़ के मेरा जो जाप जो भी है वो कर लेते हैं। रूटीन पूजा ये होती है। बट यदि आपने तंत्र की दीक्षा ले ली है, अब आपको कई ऐसे देव हैं जिनकी पूजा करनी पड़ेगी। गणेश की पूजा करनी पड़ेगी, इष्ट की पूजा करनी पड़ेगी। ठीक है, आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान की आपको पूजा करनी पड़ेगी। कभी किया स्थान की पूजा? नहीं की ना आपने,
स्थान की, जैसे इस स्थान पे बैठ के पूजा कर रहा हूँ तो पहले इस स्थान की पूजा करनी जरूरी, क्योंकि इस पे बैठ के मैं पूजा कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है ना, हाँ, स्थान देव जिसको बोलते हैं। उसके बाद में आपको जिस धरती पे बैठे हो उस वसुंधरा की, उस धरती की आपको धरती माता के रूप में पूजा करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ के जो मतलब आपके कुल देवता हैं उनकी पूजा, कुल देवी की पूजा, आपके पितृ जो घर के हैं पितरों की पूजा करनी पड़ेगी, प्लस उनको सिस्टमेटिक तरीके से पूजा करनी पड़ेगी, जिसको एक नॉर्मल पंचोपचार पूजन या प्राथमिक पूजन आप मान सकते हो। प्राथमिक पूजन पद्धति है तो पूजा करने का ढंग बदल जाएगा, आपका बैठने का ढंग बदल जाएगा, आपका खाना खाने का तरीका बदल जाएगा। जैसे कि मान लो आप हनुमान जी की दीक्षा ली और आप हनुमान जी की ही साधना करना चाहते हो, आप लहसुन प्याज बंद करना पड़ेगा आपको। अच्छा। ठीक है ना, साधना दौर के अंदर जब साधना आप कर रहे हो तब आप भले ही बाद में खाओ, लेकिन साधना दौर में बंद करना। सात्विक आपको रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य के पालन आपको करने पड़ेंगे, प्लस आपको खाने पीने में बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मंत्र जाप पे आपको ठीक है आधा घंटा बैठना है, उसके बाद 1 घंटा बैठना है, फिर 2 घंटा, ऐसे करके आपको मंत्र जाप को बढ़ाना पड़ेगा। आपकी जो मतलब बहुत सी चीज़ें जीवन के अंदर बदल जाती हैं, जिसके द्वारा कि आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ते हो, तंत्र में आगे बढ़ते हो और एक तांत्रिक बनते हो। ओके। जी। तो क्या हर इंसान को दीक्षा लेनी चाहिए या इसके लिए भी कोई पात्रता होती है? अगर आप तांत्रिक बनना चाहते हो और तंत्र में जाना चाहते हो तो हर इंसान को दीक्षा लेनी चाहिए जो अच्छा। तांत्रिक बनना चाहता है। बिना दीक्षा लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते तंत्र तंत्र में। मार्ग में। और यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए पूछ रही हूँ, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति को पूछ रहे हो तो नॉर्मल व्यक्ति को भी, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक इंसान को दीक्षा लेनी ही चाहिए, औरत को छोड़कर। ऐसा क्यों? शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि औरत का जो भी स्त्री है, स्त्री जाति को कभी भी किसी भी गुरु से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? आजकल तो तंत्र भी तंत्र में दीक्षा ले सकते हो आप, क्योंकि तंत्र में आपको वो चीजें सीखनी है, साधनाएं करनी है, तो उसके अंदर आप दीक्षा ले सकते हो। ठीक है ना, बट जो आजकल जो दौर चल रहा है कि कोई किसकी कथा में जा रहा है, कोई किसी कथा में जा रहा है, वहाँ 100-100 500-500 लोग खड़े हैं, जिसमें स्त्रियां ज्यादा हैं, है ना, औरतें ज्यादा, और वो औरतें दीक्षा लेके आ रही है। औरतों का सबसे बड़ा गुरु अपने पति को माना गया है। अच्छा। ठीक है ना, औरतों का, आपने जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के शास्त्र हैं, उनके अंदर विशेष लिखा हुआ है कि औरतों का जो गुरु होता है वो पति होता है। इसके अलावा औरत को किसी भी अन्य पुरुष से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अच्छा। हाँ, यदि आप तंत्र सीखना चाहते हैं, तंत्र लाइन में जाना चाहते हैं तो अलग बात है, तो आप दीक्षा ले सकते हो, बट आपको नॉर्मल वे में किसी भी गुरु से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन लोग तो संत महात्माओं के पास जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनसे गुरु नाम लेते हैं। वो गलत है, गलत है। सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार गलत है। आप वैसे चाहो तो वैसे तो सब कुछ, सारे ही गलत काम हो रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार आप चलते हैं, कोई भी स्त्री जाति, अगर कोई भी स्त्री है, वो अगर किसी संत या किसी भी गुरु के पास जाके दीक्षा ले रही है, नाम ले रही है, वो गलत है, उसको नहीं लेना चाहिए। अच्छा, तो जो आपके पास आते हैं, आपके साधक आते हैं आपसे दीक्षा लेने, वो किस जिज्ञासा को लेके आपके पास आते हैं? वो जो हमारे पास तो जो आते हैं कि हम तंत्र संबंधित साधनाएं वगैरह करवाते हैं, तो उनकी जिज्ञासा होती है कि पहली जिज्ञासा तो सबसे बड़ी ये होती है कि मैं प्रत्यक्षीकरण करूं। अच्छा। किसका? शक्ति का। शक्ति। शक्ति का मतलब प्रत्येक जो भी मतलब साधक हमारे पास में आएगा, वो ये कहेगा गुरुजी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा क्या? मैंने कहा भाई, अगर तेरी किस्मत में होगा, तेरा भाग्य उज्जवल होगा, और तू अगर कोशिश करेगा तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल। है ना। आदमी एक कुआं खोदता है तो उसको मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, ठीक है सही ना। बात है। ऊपर की मिट्टी हटाएगा, फिर गोला बनाएगा, फिर उसके धीरे 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 अंदर की मिट्टी हटाएगा, तब जाके 40 या 50 फीट पे पानी उसको नजर आएगा, अब पानी आ गया है, ठीक है। अब तुम चाहो कि आज मुझे दीक्षा ली है और कल अगर तुम साधक बन के और एक शक्ति का प्रत्यक्षीकरण करना चाहो तो वो नहीं संभव है। तो लोगों की जिज्ञासा यही रहती है कि मैं साधना करूं और साधना करके तुरंत मैं सिद्ध बन जाऊं और मुझे प्रत्यक्षीकरण हो जाए, एक शक्ति मेरे साथ इधर रहे, एक शक्ति मेरे साथ इधर रहे और मैं उनसे अपना काम लेता रहूं। ऐसा नहीं होता हालांकि, लेकिन लोगों की जिज्ञासा यही होती है। ओके। तो सर, जैसे आप हर साल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपना आशीर्वाद देते हैं, दीक्षा देते हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो बाकी सामान्य गुरु पूर्णिमा से ये कैसे अलग है जो इस बार आने वाली है? वैसे तो सारे सिस्टम वही जो सामान्य हैं वही रहते हैं,
लोगों के लिए जो भी होते हैं, जो हमारे आसपास के गांव के वगैरह के जो आश्रम के आसपास के लोग होते हैं, उनका भंडारा चलता है खाने के लिए। सुबह के समय हनुमान चालीसा, सुंदरकांड के पाठ होते हैं। अच्छा। दिन में माता की पूजा होती है। फिर उसके बाद में मुहूर्त के हिसाब से हम जो गुरु पादुकाएं हैं उनकी हम पूजन करते हैं। उनका पूजन करके फिर सत्संग वगैरह दिन भर चलता है। सत्संग के बाद में फिर शाम को दीक्षा का समय रहता है। ये सब कुछ नॉर्मल हमेशा हर आश्रम पे ऐसा होता है और हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। और जो इस साल जो हम नया करने वाले हैं, इस साल जो हम अलग से कुछ करने वाले हैं, वो है कि जितने भी साधक हमारे पास में आएंगे दीक्षा लेने के लिए, उनका एक हमने सूक्ष्म शुल्क रखा है। अच्छा। ठीक है, वो हमारे लिए नहीं है, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो वहाँ भंडारा चलता है। उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था के लिए आपकी जो मतलब आपको हम यहाँ से भैरव दंड प्रदान करेंगे उसके अंदर एक। ठीक है, अच्छा। ये इस टाइप का ये एक भैरव दंड है। इसको भैरव दंड बोलते हैं, जिसका ये ऊपर का पीतल का होता है, नीचे का लकड़ी का होता है। ये भैरव दंड होता है। इस टाइप के भैरव दंड हम सभी शिष्यों को जो दीक्षा लेने आते हैं उनको हम स्वयं सिद्ध भैरव दंड होगा वो प्रदान करेंगे। और उनकी तंत्र काट होगी वहाँ पर। अगर उनके साथ में कोई ऐसी गंदी या गलत शक्ति, नेगेटिव शक्ति जुड़ी हुई है, उसका तंत्र काट करेंगे। उसके कोई ऊपर कोई बंधन लगे हुए हैं, वो बंधन उसके खुलेंगे। उसके बाद में उसको शक्तिपात दीक्षा दी जाएगी। शक्तिपात का मतलब होता है कि गुरु अपनी ऊर्जा के अंदर से शिष्य को ऊर्जा प्रदान करता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो वो आपको शक्तिपात दीक्षा प्रदान की जाएगी। शक्तिपात होने के बाद में आपका जो गुरु मंत्र है वो गुरु मंत्र आपको दिया जाएगा। ये सारे सिस्टम हम इस बार रख रहे हैं हमारे आश्रम पे। तो जो भी बंदा अगर चाहे कि हाँ कि मैं मतलब गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ और उनके जीवन में अब तक यदि कोई प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, तो उनके प्रत्यक्षीकरण की सारी व्यवस्थाएं हम हमारी तरफ से करेंगे। अच्छा। बिल्कुल। अगर उनको लगता है कि मुझे प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, गुरुजी कभी नहीं हुआ, उनके प्रत्यक्षीकरण करवाने की व्यवस्थाएं भी हम हमारी तरफ से करेंगे। उसका एक छोटा सा शुल्क होगा जो कि गुरु पूर्णिमा पे एक ही बार लिया जाता है। अच्छा। जी। तो सर सबसे पहले मैं थोड़ा सा भैरव दंड के बारे में जानना चाहूँगी कि ये क्या होता है? ये भैरव दंड है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो मतलब इसको सिद्ध किया जाता है। सिद्ध अच्छा। करके इनके इस भैरव दंड के अंदर काल भैरव जो होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो काल भैरव दंड होता है और एक होता है भैरव दंड। ठीक है, तो इसके अंदर भैरव की शक्ति प्रवाहित की जाती है। अच्छा। जी, भैरव की सूक्ष्म शक्ति इसके अंदर प्रवाहित की जाती है। मंत्रों के उच्चारण के साथ 1.25 लाख भैरव मंत्र के साथ में इसका सिद्धीकरण होता है। पहले इसकी जो सिस्टम है, सिस्टमेटिक तरीके, जैसे कि इसको पंचामृत से स्नान करवाना। ठीक है, उसके बाद में इसका जो भी सिस्टम है, वो सिस्टम तो हम ओपन नहीं कर सकते हैं पॉडकास्ट में, बट उस सिस्टम से इसको सिद्ध करके और इसको दिया जाता है, जिससे कि साधक के जीवन में जो भी परेशानियाँ आ रही हैं वो परेशानियाँ खत्म होती हैं और उसके जीवन में अच्छे अच्छे कर्म और अच्छे अच्छे काम होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब भैरव दंड का मतलब ये है कि ये भगवान भैरव की शक्ति का स्वरूप है। हाँ, शक्ति का प्रतीक है ये। अच्छा। बिल्कुल, इसके अंदर भैरव दंड के अंदर भगवान भैरव की शक्ति प्रवाहित की जाती है, जिससे कि इसके अंदर भैरव की शक्ति हमेशा 24 घंटे रहती है। इसको एक विशेष भोग दिया जाता है, जैसे कि इसका फिक्स डे होता है शनिवार या अमावस्या, वो हम बताते हैं कि कब और कैसे देना है। भोग का मतलब, अगर आपने कोई साथ में कोई चीज़ लिए हुए हैं या आप साथ में किसी बच्चे को भी साथ में लेके चले, उसको भी खाना तो देना ही पड़ेगा। जी। ठीक है ना, तो वही खाना इनको देना होता है, वो हम बताते हैं कैसे देना है कैसे नहीं देना है। अच्छा, इन्हें भी भोग की जरूरत होती है? बिल्कुल जरूरत होती है। अगर एक साधक अगर भैरव दंड या ये लेता है, आप उन्हें प्रदान करते हैं, तो ये उनकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन लेके आते हैं? ये उनकी लाइफ में पहली तो कोई भी शक्ति उनको प्रॉब्लम नहीं कर सकती। अच्छा। जो भी कोई शक्ति, नेगेटिव शक्ति है, जिसके साथ में भैरव दंड रहेगा, उसको नेगेटिव शक्ति छू भी नहीं सकती। अच्छा। ठीक है। दूसरा, उनके ऊपर जो भी बंधन लगे हुए हैं, उन बंधनों को खोलता है ये। तुरंत उनके घर में जाते हैं, उनके बंधन खुल जाएंगे अपने आप। जब भैरव की शक्ति घर में पहुंचेगी तो सारे बंधन, जो भी नेगेटिव शक्तियां हैं, वो क्लियर हो जाएगी वहां से। ठीक है। तीसरा, इसको इलाज के रूप में भी काम में लिया जाता है कि किसी के घर पे या किसी की दुकान पे, व्यवसाय पे बंधन लगे हुए हैं या कोई नेगेटिव शक्ति है, तो इसके द्वारा इलाज करने का तरीका होता है। वो तरीका हम सिखाते हैं कि कैसे उसका घर का इलाज करना है। वो इलाज भी ये कर सकता है। किसी के शरीर पे कोई भी छाया, कोई भी हवा का साया है,
वो उसको परेशान कर रहा है, तो इसके द्वारा उसका भी इलाज किया जा सकता है। किसी को पेट में या कोई प्रॉब्लम, कोई दर्द या कोई ऐसा महसूस होता है शक्ति के द्वारा, तो उसका भी इलाज हो सकता है। मतलब बहुत से काम होते हैं, और इससे तो ये मानो कि साधक की ज़िंदगी चेंज हो जाती है। अच्छा, तो कोई अगर नया साधक आपके पास आ रहा है दीक्षा लेने, तो क्या उसको भी आप प्रदान करते हैं? बिल्कुल, नया साधक आ रहा है तो उसको भी ये भैरव दंड हम प्रदान करेंगे। इससे क्या होगा कि कम से कम वो फर्स्ट बार हमारे पास आ रहा है और पहली बार फ्रेश साधक है वो, उसको कुछ नहीं आता है। लेकिन वो इसको कम से कम जो भैरव दंड है इनको भोग दे सकता है। ठीक है, भोग का मतलब एक मिठाई का पीस रख दिया और भैरव दंड को आह्वान किया, उनको भाई आप आपका खाना खाइए, और पानी जल पिला दिया और अपना काम हो गया। इतना सा काम उनको करना है, उससे उनकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी और उनके घर के अंदर रौनक आना स्टार्ट हो जाएगी। जो उनके छोटे-मोटे काम बिगड़ते थे वो बनने लग जाएँगे, और जो नए साधक होंगे उनको भी देंगे, पुराने साधक होंगे उनको भी हम ये भैरव दंड देंगे। तो सर, आपके अनुभव में भैरव दंड के आश्चर्यजनक जो रिजल्ट्स आते हैं वो क्या-क्या रहे हैं? भैरव दंड के अंदर जो सबसे अच्छा रिजल्ट, एक नहीं, मेरे पास 50 रिजल्ट आए हैं। अब कौन-कौन से रिजल्ट की मैं बात करूँ हालाँकि, बट कुछ एक रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ, जी। ठीक है ना? एक जगह मैं गया था, रायपुर छत्तीसगढ़ में एक लड़का था जिसको प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उसको हर 1 घंटे में जैसे वो मतलब एक दौरे नहीं आते, दौरे जी। उसको तो वो दौरे टाइप से उसको आते थे, ठीक है ना? अब वो हम जब हमने देखा वीडियो कॉल पे, तो वो दौरा नहीं था, वो शक्ति थी जो उसको बार-बार पंच करती थी। अच्छा। हाँ, जिसकी वजह से उसको ऐसा लगता था कि दौरे आ रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर को दिखा के और कम से कम उसको 10-20 हज़ार खर्च भी कर दिए उसके ऊपर। डॉक्टर को दिखाया, सारा से कुछ इलाज भी उसका 3-4 महीने से चल रहा था, बट वो मिट नहीं पा रहे थे। हमने देखा कि इसके साथ में प्रॉब्लम ये है, तो मैंने कहा भैया मुझे आना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये है और ये इससे ठीक होगा। कहा ठीक है, आप आ जाइए। उन्होंने हमारा टिकट करवाया, हम पहुँचे वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद में हमने देखा कि प्रॉब्लम है। तो जैसे ही ये भैरव दंड वहाँ पर उसके घर के अंदर जैसे एंट्री करते ही वो बच्चा चिल्लाने लग गया। अच्छा। बिल्कुल, अपने आप वो चिल्लाने लग गया कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना है, इस टाइप से चिल्लाने लग गया वो, ठीक है। तो अब वहाँ पर जब इनको बैठा के इनकी पूजा की, साथ में हमारे जो सिस्टम होते हैं उनकी पूजा एक सिस्टमेटिक तरीके से की, तब तक वो चिल्लाता रहा, ठीक है। फिर मैंने इनको उनके सामने रख दिया, सामने रख के उनसे बोला कि भई अब क्या करना है, कि आप बहुत बड़ी शक्ति मेरे यहाँ पर लेकर आए हो, अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैंने कहा जाना नहीं पड़ेगा, आपको बंद होना पड़ेगा। कि आप फिर वो बोलता है कि कैसे बंद करोगे मुझे? मैंने कहा वो सब मैं कर दूँगा, आपको टेंशन नहीं है, आपको तो जैसे-जैसे मैं बताऊँ वैसे-वैसे करना है। तो वो मतलब फिर उसने बोला कि तुम कहोगे वैसे मैं नहीं करूँगा। जैसे ही मैंने उसको तरफ ये भैरव दंड ऐसे करके उसकी तरफ डाला, तुरंत वो हाँ करने लग गया कि ठीक है मैं तैयार हूँ, आप जैसे भी करना चाहो वैसे आप मुझे बाँध दो, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। तो उसको फिर हमने हमारे सिस्टम से उसको घड़े के अंदर जो मटका होता है, मटके के अंदर उसका जो भी मिठाई वगैरह रख के उसको अंदर उसके अंदर उतार के पैक किया और उसको बाहर भिजवा दिया। तो अचानक उसकी तबीयत ठीक हुई और अब तक भी ठीक है। अच्छा। आज दिन तक उसकी तबीयत को जो भी दौरा था वो दौरा बंद हो गया, दवाइयाँ बंद हो गई, सारा सब कुछ बिल्कुल ओके हो गया। इससे मतलब इतना बड़ा इलाज इन भैरव दंड से आप कर सकते हो। अच्छा। बिल्कुल, मेरा जो आश्रम है वहाँ पर हमारे ही पास के गाँव के लोग थे, तो उनके एक तो उसके बच्चे की बहू थी, हुँ। उस बहू के 3 बच्चे थे छोटे-छोटे, जिसमें 2 अच्छा। लड़कियाँ थी और 1 लड़का था, ठीक है? वो रात को 10:30 बजे मेरे पास में आते हैं अचानक, गाड़ी में लेके उनको मेरे पास आए कि गुरुजी कहाँ हैं? मैंने कहा बोलो क्या बात हो गई? तो उनका गुरुजी आप तुरंत आओ हमारे पास में। तो मैंने कहा अंदर ले आओ, आश्रम में मंदिर है, वहाँ पर उनको लेकर आए। अब उनके अंदर सिस्टम ये हो रहा था कि कोई शक्ति थी, 2-3 शक्तियाँ ऐसी थी कि वो पहले एक बच्चे में आती, बच्चे में से निकल गई तो दूसरे बच्चे में चली गई, दूसरे में से निकलती तीसरे में चली जाती है। फिर उधर से वो जो उसकी बहू थी उसकी, तो उसके शरीर में आने लग गई, कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, मतलब कि ये मुझे ये दिख रहा है, ये जा रहा है, ये आ गया, ये मुझे ले जाएगा, ये ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, इसके हाथ में तलवार है, ये मुझे मारने के लिए बढ़ रहा है। इस टाइप से अलग-अलग भाषा में वो बात करते थे, ठीक है ना? अब मुझे लगा कि यार प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जब देखा, प्रॉब्लम हमें समझ में आई कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में हालाँकि यहाँ बताऊँगा नहीं क्या प्रॉब्लम है, बट
जो प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई, समझ आ तुरंत फिर मैंने जो इनका आह्वान किया, भैरव बाबा का आह्वान करके इनको बुलाया, बुला के इनको बस ऐसा करके मैं बैठ गया। मैंने कहा अब बताओ क्या बात है? तो तीनों चिल्लाने लगे कि हमें मत मारो, हमें जाने दो, हम जाना चाहते हैं, हम रुकना नहीं चाहते। लेकिन फिर उनसे पूछा गया कि तुम कहाँ से आए थे, कहाँ से, उनका सारा परिचय लिया गया, सारा सब कुछ देखा गया। जब लगा कि अब ठीक है और अब भी ये परेशान नहीं करेंगे, तो उनको जो उनके कुछ बंधन होते हैं, बंधन में डाल के और उनको फिर वहाँ से निकाला। और निकालने के बाद में अब तक भी वो बच्चे और वो जो औरत थी बिल्कुल ठीक है। तो ये कई अनुभव मेरे जीवन में आए हैं कि भैरव दंड से क्या क्या कर सकते हैं। कई के बंधन खोले हैं, घर के बंधन खोले हैं। कई लोग कोख बांध देते हैं, जिसको कहते हैं कि मतलब बच्चा नहीं होता फिर, तो वो कोख खोलने के काम किए। बहुत सी चीज़ इससे हुई है। तो अब अनुभव तो बहुत है, हालांकि अपना जो पॉडकास्ट है लंबा हो जाएगा अनुभव में अंदर। तो ये 1-2 अनुभव अच्छे थे मेरे। अच्छा, तो सर आजकल ना लोग या साधक बहुत जिज्ञासा रहती है उन्हें और वो बार-बार गुरु बदलते हैं। तो इससे क्या वो अपने साधना मार्ग से भटक रहे हैं? जो बार बार गुरु बदलता है वो कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता। अच्छा, बिल्कुल, ये लिखवा के ले लो हमसे, जो बार-बार गुरु बदल रहा है, वो सक्सेस नहीं होगा, ठीक है ना? हालाँकि आपके गुरु के अंदर कोई कमी है, तो आप चेंज कर सकते हो कि मेरे गुरु मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मेरे गुरु मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, या मेरे गुरु ने मुझे केवल कान में मंत्र फूँक दिया, इसके बाद अब तक मुझसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है या कॉन्टैक्ट मुझसे रखना नहीं चाहते हैं, तो आप उस स्थिति में चेंज कर सकते हो। या आपको लगता है कि गुरु तो बना लिया जल्दीबाजी में, परंतु अब मुझे लग रहा है कि मेरे गुरु के अंदर कुछ है ही नहीं देने को, या वो पात्रता नहीं है कि सिखा सके मुझे, तो आप गुरु चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो अपने किसी कुएं के पास गए हैं, उस कुएं के अंदर पानी नहीं है, तो हमने को दूसरा कुआं ढूंढना ही पड़ेगा। बट अगर आपके गुरु में कोई कमी नहीं है, आपके गुरु आपको देने के लिए तैयार हैं, आप अगर उनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी कमी है, तो आपको गुरु चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि गुरु कुछ नहीं देता है, गुरु कुछ नहीं देता है, गुरु सत्ता देती है। जो गुरु सत्ता ऊपर बैठी हुई है ना, जो ब्रह्मांड में जो गुरु सत्ता चल रही है, जो ब्रह्मा जी से चली हुई आ रही है, जो सप्त ऋषियों से चली हुई आ रही है, जो भार्गव जो शुक्राचार्य भृगुवंशी जो थे, वो भृगु आचार्य, इनसे जो सत्ता चली आ रही है, वहाँ से सब कुछ मिलता है। गुरु तो आपको केवल मार्गदर्शन करते हैं, जी। ठीक है ना? गुरु आपके साधना में, आपके जीवन में केवल मार्गदर्शन करेंगे। गुरु कुछ नहीं करते, केवल गुरु मार्गदर्शन करते हैं। लेना आपको है कि कैसे आप लेते हैं। तो अगर आप बार-बार गुरु बदल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, आपको गुरु बदलना नहीं है। आपको केवल एक ही गुरु रखना है, यदि आपके गुरु के अंदर पात्रता है तो। तो गुरु पूर्णिमा के दिन साधकों को क्या करना चाहिए? गुरु पूर्णिमा के दिन साधकों को सबसे पहले कि अपने गुरु के आश्रम पे जाना चाहिए। हुँ, जो आपसे श्रद्धा बन पड़े कि मुझसे तो 1 रुपया बनता है, कोई नहीं, या नहीं भी बनता, आपके पास तो नहीं है, आप कंगाल हो बिल्कुल, 1 रुपया नहीं है, तो आप वैसे ही चले जाओ, पुष्प ले जाओ, गुरु के चरणों में चढ़ाओ, अर्पित करो, और गुरु पूजन जैसा आपसे होता है, गुरु पूजन करके आप अपना आशीर्वाद प्राप्त करो। इतना ही आपको करना है। आप सक्षम हो कि हाँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ गुरु के लिए, तो आपको गुरु का पंचोपचार पूजन करना गुरु पूर्णिमा के दिन अनिवार्य है, और वो भी आप गुरु आश्रम पर जाकर करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरणों को दूध, गंगा जल प्लस उसके अंदर गुलाब जल डाल के गुरु के चरणों को धोना चाहिए, साफ करना चाहिए। फिर आप सूखे कपड़े से साफ करो। उसके बाद गुरु चरणों को आपको तिलक लगाना चाहिए। गुरु के चरण पूजे जाते हैं, सिर नहीं पूजा जाता है, अच्छा। ठीक है ना? गुरु के चरणों को आप पूजिए और उनको तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद उनको सेंट या इत्र जो भी आपके पास हो वो लगाइए। आप मौली का वस्त्र उनको धारण करवाइए। उसके बाद आप मिठाई का पीस एक आप उनको खिलाना चाहिए। फिर जो भी आपके पास श्रद्धा है कि मैं गुरु को, गुरु माता को, गुरु के बच्चों को भी वस्त्र देना चाहता हूँ, वस्त्र पहनाना चाहता हूँ, अपनी तरफ से आप जो भी लेके जाएं उनको मान सम्मान में दीजिए। ये सारा गुरु पूजन होता है एक नारियल पे, जो भी 21-51 जो भी आपकी से श्रद्धा बनती है वो आप उनको भेंट चढ़ाइए और आशीर्वाद लीजिए। इतना काम आपको करना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन। अच्छा। जी। और अगर जो गुरु से नहीं जुड़े, वो इस दिन क्या कर सकते हैं? जो लोग गुरु से नहीं जुड़े हुए हैं, कि गुरु ही नहीं है, आज तक गुरु बनाया ही नहीं है, उनको शिव को गुरु मानकर
शंकर भगवान को, भोलेनाथ को गुरु मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए कि हे भोलेनाथ, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं आपको गुरु रूप में मानकर आपकी पूजा कर रहा हूँ। अब जो इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में जो कोई गुरु मेरे लायक हो, आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। ऐसा करके आपको शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि गुरु की पूजा कर रहे हैं, वैसे ही शंकर भगवान की पूजा करके अपना जो व्रत धारण करना चाहिए दिन भर, और शाम को अपना व्रत खोलना चाहिए। अच्छा, जी। तो सर इतनी सारी बातें करी, अंत में मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगी, क्या गुरु अपने शिष्य का भाग्य बदल देते हैं? गुरु नहीं, गुरु का नाम भी शिष्य का भाग्य बदल देता है। आप अच्छा। गुरु की बात मत करिए, गुरु तो साक्षात फिजिकल खड़े होंगे तो भाग्य बदलेंगे, लेकिन आप अगर सनातन शास्त्रों को उठाकर देखेंगे तो गुरु के नाम ने भाग्य बदल दिया है। एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। एकलव्य एक ऐसा बच्चा था जो कि गुरु द्रोणाचार्य के पास में गया कि मुझे भी धनुष बाण चलाना सीखना है, तीरंदाजी सीखनी है, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं राजकुमारों को ही केवल दीक्षा देता हूँ, राजकुमारों को ही सिखाता हूँ, मैं तुझे नहीं सिखा सकता। वो वापस घर पे आया, उन्होंने गुरु की मूर्ति बनाई, उनका नाम का केवल एक पूजन किया, और उस मूर्ति की पूजा करके, वहाँ फिजिकल गुरु तो था नहीं ना, नहीं। है ना, केवल गुरु की मूर्ति बनाई थी और उसकी पूजा किया, और उसकी पूजा करके डेली वो अस्त्र शस्त्र चलाना सीखता था। एक दिन ऐसा आया कि वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया था, ठीक है ना, जिसने कुत्ते के मुंह के अंदर ऐसे तीर चलाए थे कि उसके मुंह से एक बूंद रक्त की नहीं गिरी थी और कुत्ते का पूरा मुंह बंद हो गया था। तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे उसका अंगूठा मांगा था कि यार ये अगर बड़ा हो गया अर्जुन से, मतलब मेरी विद्या फेल हो जाएगी फिर, क्योंकि यार अर्जुन को तो कुछ नहीं सिखाया यार, इससे बड़ा धनुर्धारी हो गया। तो उन्होंने फिर अंगूठा मांगा, जब से वो अंगूठा देने के, गुरु दीक्षाना में अंगूठा मांगा, अंगूठा देने के बाद में फिर वो एकलव्य अर्जुन से छोटा रह गया। तो गुरु ही सब कुछ नहीं है, गुरु का नाम भी बहुत बड़ा है, तो आपको भविष्य में गुरु बनाना ही चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया हो। और अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ। साथ में ही अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तंत्र मार्ग से, साधक बनना चाहते हैं, या गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं गुरु सिद्धेश्वर महाराज जी से। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद।